Bismillahirrahmanirrahim. Myself Ikra Raza and a very warm welcome to all of you in the chemistry class. सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की हम बात करेंगे. इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. तो अगर हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को देखते हैं कि जो हमने वो पढ़ी थी तो उसमें हमने बेसिक्स थी. हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री की कौन सी मेजर ब्रांच है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. देयर वर बेसिक्स. आपको याद होगा एटम्स का स्ट्रक्चर्स पढ़े हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी, हमने डिफरेंट थेरीज़ पढ़ी. देवर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, वो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस से एक चैप्टर और कुछ पोर्शंस थे. उसके बाद अब जब हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो हम चैप्टर की बात करते हैं. चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब फंडामेंटल्स किसी चीज़ की बेसिक्स को बोलते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे केमिस्ट्री की एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, अब ये है कि हमें पता चले ऑर्गेनिक होती क्या है. मैंने पोर्शंस की बात की, मैंने ब्रांचेस की बात की. तो जो मेजर चीज़ें हम इस बुक में डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें 2 मेजर ब्रांचेस हैं. द वन इज़ ऑर्गेनिक, द अदर वन इज़ इनऑर्गेनिक. ये मेजर पोर्शंस हैं. ठीक है, अब अगर मैं माइनर की बात करूं तो माइनर में हमारे पास है इन्वायरमेंटल है, ठीक हो गया. इन्वायरमेंटल के बाद हमारे पास यहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री. एंड देन थर्ड वन हमारे पास है इंडस्ट्रियल. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँगी आगे. यहाँ पे हम जस्ट जो हमारी बाकी 3 ब्रांचेज हैं उनका एक ओवरव्यू देती हूँ. इंडस्ट्रियल हमें उसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इट विल डील्स विद द इंडस्ट्रीज. बायोकेमिस्ट्री उसका भी नाम हमें इंडिकेट कर रहा है, इट विल डील विद द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंटल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद आवर ओन इन्वायरमेंट. अब जो ये तीनों ब्रांचेस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं ये हमारी केमिस्ट्री की बुक का माइनर है. माइनर मतलब एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडेड होगा. जो मेजर पोर्शन है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कवर करते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं our very first topic of the book of the chapter number 7, that is introduction. introduction normally क्या होता है? हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं खुद को, हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं स्टार्टिंग चीज़ का. ठीक है, अगर हम पर्सनली अपने इंट्रो की बात करें तो अपने इंट्रो में हम क्या बताते हैं? हम अपना नाम बताते हैं, हम अपना ओरिजिन बताते हैं, हम कहाँ से हैं. ठीक है, अब सेम उसी नोट पे इंट्रोडक्शन को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम सबसे पहले उसको करेंगे ओरिजिन बेस्ड पे. ओरिजिन क्या चीज़ होती है? जिस जगह से कोई बिलोंग करता है. ठीक है, अगर हम इंसानों में देखें तो हमारा सिटी, हमारा कंट्री, सेम इसी तरह से कंपाउंड्स की भी क्लासिफिकेशन होती हैं, उनकी भी रेसेस होती हैं. ठीक है, कौन सा कंपाउंड किस रेस से, किस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है. ओरिजिन की बेस पे अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं और आज हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशन की रेंज है वो आज से अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो ना तो हमारे पास वो रेंज थी, ना हमारे पास वो फैसिलिटीज़ थी. वी हैड लैक ऑफ लेबॉर्ट्रीज, हमारे पास लैब्स नहीं थी. तो जो बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस होती थी. हाइपोथेसिस बनाए जाते थे, जो हाइपोथेसिस करेक्ट निकल आता तो वो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ किसी नई चीज़ पे काम शुरू हो जाता था. सेम जो
जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन हुई उनके ओरिजिन हमने रखे लिविंग्स एंड देन नॉन लिविंग्स। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, साइंटिस्ट ने कहा कि जो लिविंग में कंपाउंड्स हमें मिलेंगे दे विल बी ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग्स में हमें कंपाउंड मिलेंगे दे विल बी इनऑर्गेनिक। ऑल द कंपाउंड्स विच आर derived फ्रॉम द लिविंग थिंग्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and all the compounds which are derived from which are found in non livings they are called as inorganic compound। और ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लैब्स में नहीं बना सकते, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लैब में बना सकते हैं। अब उसी दौर में एक थ्योरी पेश की गई जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी अब अगर इस थ्योरी की हम बात करें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, थ्योरी की जब हमने बात की तो उसमें जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि एक ऐसी फोर्स चाहिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो वाइटल हो, मेगा फोर्स हो, और जो हमें नॉन लिविंग्स में नहीं मिलती। मींस हम लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब्स लिविंग तो नहीं है ना, नॉन लिविंग्स है। तो अब एक साइंटिस्ट था उस दौर में, फ्रेडरिक वूलर नाम है ये उसका। उसने क्या किया था, उसने अमोनियम साइनेट लिया था और उसने यूरिया प्रिपेयर किया था। ये अमोनियम साइनेट है, और ये यूरिया है। ओपन स्ट्रक्चर की हम बात करें विद ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इस तरह से जो ये ग्रुप है ना इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है, फंक्शनल ग्रुप है। अब उसने क्या किया था, उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर किया। इसका मतलब क्या था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिनाई कर दिया, ठीक है। उसने उसको झूठा करार दे दिया कि जो ये कह रहे हैं ये गलत है। जब मैं लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकता हूँ, उसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको लैब्स में बना सकते हैं। कोई सुपरनेचुरल फोर्स, कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाने के लिए। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन इस तरह से आता है दैट व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इन द हिस्ट्री। डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका मीनिंग यही होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। उसमें आपने ये लिखना होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसको किसने प्रिपेयर किया, और उसको यूरिया को किसने प्रिपेयर किया, और किसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, ये आपने उसमें लिखना होता है। अब सेकंड टॉपिक है जो उसका, दैट इज़ मॉडर्न डेफिनेशन। क्या है मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसीलिए मैंने अभी तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफ़ाइन नहीं किया कि हम बुक के अकॉर्डिंग जो उसको हम सबसे मॉडर्नली डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम उसको उस तरह से ही समझे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन ही लिखते हैं। क्या कहते हैं साइंटिस्ट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
which deals with the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. हमारे पास क्या है मॉडर्न डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब जो ऑर्गेनिक बेस कर रही है वो दो चीज़ों पे बेस कर रही है, द वन इज़ कार्बन एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोजन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे कार्बन की, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें और एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसमें और एटम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन हम केमिस्ट्री की टर्म्स में इनको हेट्रो एटम्स कह रहे होते हैं कि ये हेट्रो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। दे आर नॉट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ रही है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा होता है कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन की बात किया तो जो ये एलिमेंट है ये क्यों इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे एग्जिस्ट एज हेट्रो एटम। कोई एक कार्बन रिप्लेस हो जाएगा, कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, बट वी आर नॉट चेंजिंग द बेसिक स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक उसकी कार्बन और हाइड्रोजन ही रहनी है, बेसिक्स उसमें कोई हेट्रो एटम नहीं आ सकता है। अब ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन हो गई, तो इनऑर्गेनिक की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि ये अब देखें, ये कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या है फिर? ऑर्गेनिक हुआ, हमने क्या कहा? डेरिवेटिव होना चाहिए या उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। अब चैप्टर नंबर 8 में अल्केन्स वाले चैप्टर में एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसमें क्या होता है? ये मीथेन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 4 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं भी है तो वो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही है। हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट ज़रूर किए हैं, लेकिन हमने उसका बेसिक स्केलेटन चेंज नहीं किया है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? इनको हम नहीं कहते कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब ये है कि कुछ चीज़ें हमारी केमिस्ट्री में 2 तरह की केमिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। द वन इज़ क्लासिक एंड द अदर वन इज़ मॉडर्न। जो क्लासिक है वो एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस कर रही है, जो मॉडर्न है वो हमने जो न्यू एक्सपेरिमेंटेशन की है हम उस पर बेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच आर इन बिटवीन द क्लासिक एंड मॉडर्न। वी आर नॉट हैविंग देयर राइट आंसर्स। इसमें से कुछ के तो हम आंसर दे भी सकते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, कैटिनेशन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, कैटिनेशन नहीं होती। कैटिनेशन नहीं है, कैटिनेशन नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको इनऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके आंसर एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन क्लासिक एंड मॉडर्न, तो हम उनको कोई डेफिनेट आंसर्स उनके नहीं दे सकते हैं, बिकॉज जो केमिस्ट्री की रूट्स हैं दे आर स्टिल इन द क्लासिक केमिस्ट्री। अब ये 2 टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, द वन इज़ इंट्रो एंड द सेकेंड वन इज़ देयर मॉडर्न डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कि हम किस चीज़ को ऑर्गेनिक किस बेस पे कह रहे हैं। सो ये इन 2 टॉपिक्स को आपने पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और अगर किसी तरह की कोई क्यूरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों,
you can ask in the comment section. You are more than welcome for the questioning as well. Thank you. Allah Hafiz.